सो वेलकम टू अवर एसएससी 2025 एचजे चैनल। तो आज का हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है और ये कहाँ कहाँ पे काम आता है। जैसे कि एसएससी एडुक्विटी को वेंडर रखने के बाद बुक ला गई है और प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चंस मेंस के एसएससी फेज के अंदर देखने को मिल रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट के अंदर और स्टेनो के अंदर जिसके अंदर मैथ नहीं पूछा जाता था उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर उन्हें कुछ इस तरीके से पूछा जाए जिसके अंदर से हमारे वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज पक्का होगा, तो हमको इसका बेसिक्स बताना चाहिए। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन होती क्या है वो चीज बताना चाहिए। इन दोनों के बारे में हम जानते हैं। ये वीडियो लगभग 4 से 5 मिनट की रहेगी और ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा छोटे छोटे, जिससे आपको कई मदद मिलेगी अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कंबाइन करके चीजों उस तभी से कुछ बनते हैं कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड में, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, और r फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है तो इसका मतलब क्या चीज होती है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ये फॉर्मूले से इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा जितना आसानी से हम किस चीज को समझ में आ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन है, एडिशन का कॉम्बिनेशन है, प्लस के अंदर कोई चीज को कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो कॉम्बिनेशन बना है वो इसके जरिए बनाया गया है। तो समझते हैं हम एक्चुअली के अंदर हम कोई भी डाटा उठा के हम समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला है, सबसे पहले जीरो फैक्टोरियल आता है। जो सा कॉम्बिनेशन होता है ना जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। ये आपको याद करना पड़ेगा। एक्सेप्शन मान लो चाहे आप, ये एक्सेप्शन है। जीरो फैक्टोरियल होता है 1 और 1 फैक्टोरियल भी कितना होगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 1 into 1 इक्वल्स टू 1 होगा। और 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, इसका मतलब होता है 2 1 2। और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 3 into 2 into 1 इक्वल टू 6, ठीक है जी। आगे मैंने पढ़ा है 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 3 2 1 के आपस में मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है कि 1 तक मल्टीप्लाई को लेकर जाना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा 24 हो जाएगा, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 5 4 3 2 1, ठीक है जी। और इसके आगे इसको 120 कर सकते हैं हम 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 5 into 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 5 into 4 into 3 का फैक्टोरियल। क्योंकि 3 फैक्टोरियल कहां तक खुलेगा, 3 into 2 into 1 तक ही खुलेगा ना। 3 मतलब देखिए यहाँ पे देखा हमने 3 into 2 into 1 तक ही खुलेगा। देखिए देखो 3 into 2 into 1 तक ही खुला है ना, तो 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इस चीज को इस तरीके से। और 5 into 4 फैक्टोरियल ये आपस में सेम है, तो बस इसी चीज से है। बस आपको थोड़ी सी वैल्यू पता नहीं, कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। 6 फैक्टोरियल बोल दूं मैं आपको कितना होता है, तो आपको पता चलेगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हो गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो वैसा भी, 5 चौका 20 20 दूनी 40 40 120 120 720, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन चलते हैं सारे सारे। तो फैक्टोरियल समझ में आ गया। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब ही होता है कि कोई भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, कोई भी चीज चल रही है जा रही है, तो उसके अंदर हर एक चीज को फैक्टोरियल के हिसाब से लिख सकते हैं। अब n फैक्टोरियल, ये n माइनस r का फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है कि मान लो जैसे 5c0 दे दिया, ये c यहाँ पे डिनोट करता है कॉम्बिनेशन को, ठीक है। ये किसको डिनोट करता है, कॉम्बिनेशन को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ऊपर वाली टर्म है ना n फैक्टोरियल, नीचे वाली टर्म आएगी 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, और ये जो नीचे पड़ा होता है 0 फैक्टोरियल। इसको किस तरीके से डिनोट कर सकता हूं मैं, NCR। ये तो भाई हो गया NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू में r का फैक्टोरियल। तो ये चीज है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पीछे लिखा था 5c0, इसका मतलब क्या होगा, ये 5 रहा, इस 5 का फैक्टोरियल आ गया, फिर आपस में इन दोनों की माइनस हो जाएगी 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये r की जगह 0 और n की जगह 5 और c की जगह c ही रहेगा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या आएगा 0 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, r है ना, तो r का फैक्टोरियल आ जाएगा, मतलब 0 का फैक्टोरियल। तो इसको किस तरीके से बोलेंगे हम, 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल अपने को पता है 1 होता है, 5 फैक्टोरियल को अपने को पता है, इसको एक बार पढ़े रहने दो 5 फैक्टोरियल को, और 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल हो गया, तो इनटू में g1 आ गया, तो 5 से 5 फैक्टोरियल करके मतलब 1 आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये चीज है सारी सारी। मैं और भी लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 5c3 ले लिया, तो इस चीज का फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर, बड़ी चीज का n का फैक्टोरियल आ गया, इन दोनों की माइनस हो जाएगी, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ गया, और r का फैक्टोरियल 3 आ गया, 3 फैक्टोरियल। अब हमको कैलकुलेशन करने के लिए किस तरीके से करते रहेंगे, इसको 3 फैक्टोरियल तक खोल लो। कैसे, 5 4 इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, डिवाइड में ये 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। गुना के अंदर ये 3 फैक्टोरियल रहने दो, क्योंकि ये कट जाएगा ना आपस में, ये 3 फैक्टोरियल कट गया। ये 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 लिख सकते हैं, 2 into 1 लिख सकते हैं, तो 2 2 जा 4 हो गया, 5 2 10, तो इसका आंसर क्या आ गया 10। इतना समझ में आ गया सबको, आपको ये नहीं आया, इतना समझ में आ ही गया होगा सबको भाई, ठीक है जी। तो मैंने क्या बता दिया आपको, ये सारा बेसिक था, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी किस तरीके से। हमारे को काम कैसे आएगा प्रोबेबिलिटी में, वो भी बता रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन कर लेता हूं, जैसे मैंने कर लिया 9c4। अब 9c4 को कैसे कर देता हूं, ऊपर आ गया 9 फैक्टोरियल, नीचे आ गया भाई 4 फैक्टोरियल, या 9 माइनस 5 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो अब ये 9 फैक्टोरियल को मैं 5 तक खोल दूंगा, 9 8 7 6, ठीक है, गुना में 5 फैक्टोरियल, डिवाइड में मैं 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल रखूंगा, 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा,
और फिर आपस में से काट दो। 4 टू जा 8 होता है, तो 8 कट गया, 3 3 जा 9 होता है, 3 7 जा 21, 21 6 जा 126 इसका आंसर आ गया, किसका 9C4 का। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि मान लो आपको 4 व्हाइट बोल दे दिया है, 4 व्हाइट बोल दे दिया है, 5 ब्लैक बोल दे दिया है, ठीक है जी। तो आपको चूज करना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जोन सी 3 बॉल व्हाइट होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 3 बॉल व्हाइट होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इससे क्या बनेगा, इसके अंदर टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहले होता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, डिवाइड के अंदर टोटल आउटकम्स हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो टोटल बॉल कितनी है, ये 4 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, तो 4 + 5 9 हो गया, और कितनी चूज करनी है अपने को, 9 करनी है, 3 करनी है, तो 9C3 हमारा क्या आ गया, डिवाइड में आ गया। और इन्होंने किसके बारे में बोला, प्रोबेबिलिटी बतानी है 3 व्हाइट बॉल की, 3 बॉल व्हाइट होनी चाहिए, तो वो व्हाइट बॉल कितनी है 4, तो व्हाइट बॉल कितनी है 4 है भाई, तो 3 चूज करनी है अपने को। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको खोल लो बस, इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर आ गया 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल आ गया, तो 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इसको, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ठीक है जी। फिर डिवाइड आ जाएगा, फिर 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है, इंटू में 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 6 से 6 कट गया, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है, ऊपर बचा 4 4 एकम 4 बच गया, 4 दूनी 8 बच गया, 2 7 14 14 3 126, 1/126 की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से कि भाई मान लो कि 7 व्हाइट बॉल पड़ी हैं और 8 ग्रीन बॉल पड़ी हैं और 3 रेड बॉल पड़ी हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसमें से 2 रेड बॉल होनी चाहिए, 2 रेड बॉल होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएंगे, 2 रेड बॉल कितनी पड़ी हैं, 3C2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही चुननी है हमको रेड बॉल में से, और टोटल बॉल कितनी हो जाएगी 10 और 8 18C2। अब इसको सोल्व कर लो प्रोबेबिलिटी के जरिए, कैसे करोगे, 3C2 मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, 3 में से 1 गया, 2 गया, 1 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड के अंदर ये 18C2 18 गुना में 17 फैक्टोरियल गुना में 16 फैक्टोरियल गुना में 17 16 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल 18 में से हो गया, 2 गया 16 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा आपस में, ये आपस में कट जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल को 2 × 2 से 9 कर देंगे इसको, ठीक है। और कुछ कट रहा है, अब देख लेते हैं कुछ कट रहा होगा, इस 3 फैक्टोरियल को हम सब लिख सकते हैं 3 × 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल से 2 कट देगा, ये सारा कट गया भाई। और कुछ कट रहा है 3 × 3 3 3 9, तो ये क्या आ गया 1/17 1 बन जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये सारी चीजें ये चीज थी। तो अब चलते हैं हम, परमुटेशन हो गया, सॉरी कॉम्बिनेशन हो गया, परमुटेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल आसान है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन है। ये मैंने इसलिए करवाया आपको क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आने को मिल जाते हैं, और प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही ना होगा, अपने को मालूम ही नहीं होगा, तो ठीक है, हाउ कैन वी डील विद क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम इस चीज को इसलिए डील कर रहे हैं। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, और इनटू में r फैक्टोरियल होता है, ये कॉम्बिनेशन हो गया, और इसका मल्टीप्लाई हो जाता है r फैक्टोरियल से, तो जिसके कारण से ये r से r कट जाता है, तो फॉर्मूला परम्यूटेशन का क्या बन जाता है n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल। बस ये परम्यूटेशन है, ये परम्यूटेशन है। तो इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, n PR, जहां पे भी आ जाए तो n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसके साथ r फैक्टोरियल नहीं आएगा। क्वेश्चन दे दूं मैं अगर आपको 4C2 खोलना है, तो 4C2 नहीं आएगा, 4P2 आएगा, ये गलत हो गया, 4P2 करना है, तो 4P2 किस तरीके से खोला जाएगा, ऊपर वाला n फैक्टोरियल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 4 में से 2 गया 2 होता है, तो 2 फैक्टोरियल, बस ये परम्यूटेशन है। इसके साथ कभी भी ये 2 फैक्टोरियल और नहीं आएगा, r फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है। तो अब इसको खोल लो, 4 गुना में 3 गुना में 2 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 12, ये आंसर आ गया, ये 12 आंसर आ गया इसका, ठीक है जी। अब मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपके परम्यूटेशन के अंदर। मैं बोलूं 7P3 बता दिए, तो आप क्या बोलोगे, तो परम्यूटेशन है 7 फैक्टोरियल डिवाइड के अंदर 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो ये 3 नहीं आएगा, ये 3 नहीं आएगा, तो ये परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन। अगर यही 7C3 होता तो उसको किस तरीके से लिख सकते थे हम, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी, गुना के अंदर 3 फैक्टोरियल आया था, ये कॉम्बिनेशन के अंदर इस तरीके से आता है, 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आया था, लेकिन इसके अंदर नहीं आता। तो 7 फैक्टोरियल मतलब 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 तक लो, 4 फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन करवा रहा हूं मैं, और 7 में से 3 गया 4 होता है, 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ये काट गया, 5 6 30 30 तो 210, इसका आंसर आ गया 210। बस ये प्रोबेबिलिटी के अंदर काम आते हैं, भी किस तरीके से आती हैं। ये परम्यूटेशन कहां पे काम आता है, परम्यूटेशन काम आता है कि जैसे कि इन क्वेश्चन में काम आता है कि लाइक कि फिक्स उंगल दे रखी है किसी की, ठीक है, उसके अंदर रिंग्स डालनी है, कितने प्रकार से रिंग्स डलेंगी, इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर लगने वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो बस अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कमेंट, ठीक है भाई, थैंक यू।